Hello friends, welcome to Homoscience. Today I will discuss on the topic of how to use synthesis repertory. तो आज हम बताएंगे कि सिंथेसिस रिपर्टरी हम यूज कैसे करते हैं। सिंथेसिस रिपर्टरी होती क्या है? सिंथेसिस रिपर्टरी एक बेसिक रिपर्टरी है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, उनके फ़ोन में इजीली अवेलेबल हो जाता है, सारे एंड्रॉयड फ़ोन में सपोर्ट करता है। तो और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, बड़े प्रैक्टिशनर हैं, सीनियर्स आपको मिलेंगे, वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़ी बड़ी रिपर्टरी यूज़ करते हैं, कारा, रडार, ज़ोमियो रिपर्टरी यूज़ करते हैं। लेकिन ये सिंथेसिस रिपर्टरी हर स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर यूज़ करता है। और अगर वो कभी कभी कन्फ्यूज़न क्या होता है कि वो सिंथेसिस रिपर्टरी यूज़ नहीं कर पाता, सोचते हैं कैसे ग्रेडिंग बनाएं, कैसे सिम्टम को समझें। तो आज हम सब कुछ यहाँ पे बताएंगे, कैसे हम सिम्टम, कैसे हम मेडिसिन को निकालते हैं। वो फिर क्या करता है, जब कन्फ्यूज़ होता है स्टूडेंट, तो फिर वो क्या करता है कि वो यूट्यूब से इधर उधर से, और कॉन्फिडेंस लो होता है, बहुत सारी रेमेडी देता है और सिमिलिमम रेमेडी नहीं निकाल पाता और गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब लोग अच्छी तरह से केस टेकिंग जानते हैं और कंप्लीट केस टेकिंग को समझते हैं। तो वो सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आया तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या होना है कि हमने उसकी कंप्लीट केस टेकिंग किया। हमने पेशेंट की केस टेकिंग किया। केस टेकिंग में पेशेंट ने अपने सारे सिम्टम्स को अपने लैंग्वेज में नरेट किया सिम्टम को। फिर हमने क्या किया, उसकी टोटलिटी हमको मिल गई। फिर हमने उस सिम्टम्स में इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम किया, मतलब कि यह एक ऑर्गेनन में आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा, इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम। उसमें से हमने क्या किया, करेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर सिम्टम को फाइंड आउट किया। अब जो थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो करेक्टरिस्टिक या पिक्यूलियर सिम्टम ने फाइंड आउट किया है उसको रूब्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारी जो सिंथेसिस रिपर्टरी है उसमें हम रूब्रिक्स को ही इंटर करेंगे। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रूब्रिक्स के फॉर्म में? बहुत आसान है। इसके लिए बहुत सारी रिपर्टरी की बुक आती हैं, पढ़ना पड़ता है, लास्ट ईयर में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो आप जब टाइप करोगे सिंथेसिस रिपर्टरी में तो वो आपको रूब्रिक्स मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं। एक केस के लिए जो पेशेंट है उसने बोला था हमसे कि उसको बहुत लंबे समय से ग्रीफ है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ मिला था हमने पेशेंट को। तो हमने लिया एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ। तो उसका जो डिजीज़ डेवलप हुआ है उसका एलिमेंट ही ग्रीफ था। हमने फिर पेशेंट ने बोला कि उसको जो है डार्क से बहुत डर लगता है, हमको पिक्यूलियर सिम्टम मिला, इसलिए हमने उसको ले लिया, हमने रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमको मिला पेशेंट को अस्थमेटिक कफ है, फिर हमने मिला पिक्यूलियर लिया। फिर हमने लिया बैकएक है पेशेंट को। फिर हमने लिया कि पेशेंट को ओपन एयर डिज़ायर है, डिज़ायर ऑफ ओपन एयर है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम सिंथेसिस रिपर्टरी को खोलेंगे, जब हम उसके मेन ऐप को खोलेंगे सिंथेसिस रिपर्टरी को, तो हमको जो पहला पेज दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स कवर हुए हैं, जैसे कि माइंड है, वर्टाइगो है, हेड, विजन, ईयर, और लास्ट में जनरल, स्किन, परस्पायरेशन। तो सारे सिस्टम्स और सारे चैप्टर्स इसमें कवर हैं। अब आपको देखना होगा कि जो आपने पार्टिकुलर रूब्रिक्स लिया है किसी पार्टिकुलर केस के लिए, वो कौन से चैप्टर को कवर कर रहा है, इसमें से कौन से चैप्टर में, वो आपको समझना पड़ेगा। ईजिली आप उसको समझ जाएंगे। तो अभी हमने आपको जो इस पार्टिकुलर केस के लिए 5 रूब्रिक्स बताए हैं उसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कि जो रूब्रिक्स हैं उसको आप इजीली समझ जाएं। जैसे हमने पहला रूब्रिक्स जो लिया है एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, तो उस पेशेंट को ग्रीफ से एलिमेंट है, तो हम उसमें देखेंगे कि प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ है। ठीक है, तो वो माइंड का है, तो हम यहाँ पे देखो ये रूब्रिक लगा दे रहे हैं, तो ये माइंड में हम इसको देखेंगे। तो हमको ये जानना पड़ेगा कौन से चैप्टर में वो कवर करेगा। तो हम पेशेंट के माइंड में गए। माइंड में जाने के बाद हमने टाइप यहाँ पे किया कि एलिमेंट फ्रॉम, एलिमेंट फ्रॉम। तो हमको यहाँ मिल गया एलिमेंट फ्रॉम। एलिमेंट फ्रॉम में बहुत सारे सब रूब्रिक्स पड़े हुए हैं। तो हमने लिया है इसमें ग्रीफ, तो हम टाइप करेंगे एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ। तो हम यहाँ ग्रीफ में गए। ग्रीफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ड्राउजीनेस बेस्ड, प्रोलॉन्ग ग्रीफ, रिसेंट ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ, अंडरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जैसे कि साइलेंट ग्रीफ है, साइलेंट ग्रीफ में एनाटॉमी में बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है। रिसेंट ग्रीफ मतलब कोई एक्यूट ग्रीफ है, तो हमने पेशेंट में लिया है प्रोलॉन्ग ग्रीफ। अब अगर हमको सब रूब्रिक्स के लिए जाना है तो इसमें भी हम क्लिक करेंगे, लेकिन अगर हमको सब रूब्रिक्स के लिए नहीं जाना है तो हम इसमें क्लिक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ग्रीफ को उठा लेंगे। यहीं से हमने ऐड टू क्लिप बोर्ड कर देना है। ठीक है, हमने उसको क्लिप बोर्ड में ऐड कर दिया। अब हमारा ये रूब्रिक क्लिप बोर्ड में ऐड हो गया। अब हम फिर चैप्टर में आते हैं। फिर जो दूसरी रूब्रिक्स देखो क्या है, दूसरा रूब्रिक्स है यहाँ पे कि फियर ऑफ डार्क। उसमें क्या है, वो माइंड में ही होगा। तो हम फिर माइंड चैप्टर में जाएंगे, और माइंड चैप्टर में जाएंगे, फिर जाएंगे फियर। पेशेंट को क्या है, फियर। अब फियर में अब हम देखेंगे कि किस चीज़ का फियर है, जैसे कि अब ये फियर चैप्टर में चले गए। फियर में बहुत सारी चीज़ें हैं, किस चीज़ का फियर है, तो हमको पकड़ना है कि पेशेंट को फियर ऑफ डार्क है।
जैसे कि फियर डार्क ऑफ, तो फियर डार्क ऑफ में भी बहुत सारी सब रूब्रिक्स आपको मिल जाएंगी। जैसे फियर डार्क ऑफ है तो हमको सब रूब्रिक्स नहीं लेना, डायरेक्ट हमको लेना है जनरल में है, मतलब हमको डायरेक्ट फियर है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट जो एरो बना हुआ है उसको यहीं से डायरेक्ट रूब्रिक उठा लेंगे। तो यहाँ से हम गए और उसको क्लिपबोर्ड में ऐड किया, ठीक है। तो फिर हमारे पास 2 रूब्रिक ऐड हो गए। फिर हम चैप्टर में गए, अब माइंड के रूब्रिक्स खत्म हो गए हैं। अब हमने जो तीसरी रूब्रिक्स लिया है कि पेशेंट को कफ भी है और कफ कैसा है, अस्थमेटिक कफ है, उसमें बहुत सारे टाइप के कफ मिल जाएंगे आपको। तो हम चैप्टर में आएंगे कफ वाले चैप्टर में, जैसे यहाँ पे कफ का चैप्टर पड़ा हुआ है, हम कफ वाले चैप्टर में गए। कफ कैसा है, उसको अस्थमेटिक कफ, देखो अस्थमेटिक, जैसे ही आप टाइप करोगे आपको मिल जाएगा अस्थमेटिक कफ। अब हमको अस्थमेटिक कफ की सब रूब्रिक्स भी है यहाँ पे, मॉर्निंग में है कि नाइट में, तो हमको इसमें सब रूब्रिक्स में नहीं, हमको डायरेक्ट अस्थमेटिक कफ को उठाना है, तो हम सीधे अस्थमेटिक कफ पे क्लिक कर देंगे, हमको डायरेक्ट अस्थमेटिक कफ यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से हम क्लिपबोर्ड में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमको कफ मिल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्त, हम फिर ट्राई करेंगे अगली रूब्रिक्स की तरफ जाएंगे। देखो मैं साइड में अगली रूब्रिक्स लगा दिया हूँ। ये रूब्रिक है बैक में, पेशेंट को बैक एक है, मतलब कि जो भी कंप्लेन है उसके साथ बैक एक उसके एसेसरी सिम्टम्स में है। तो हमने डायरेक्ट हमको बैक में जाना है, इसके बैक में गए, यहाँ पे हमने पेशेंट का क्या लिया, बैक एक टाइप किया, तो हमको ईजिली जो है पेशेंट का बैक एक ईजिली मिल गया। अब हम बैक एक में गए, सीधे पड़ी हुई हैं, कोई सब रूब्रिक्स नहीं है, तो हम डायरेक्ट बैक एक को बैक क्लिक करके क्लिपबोर्ड पे ऐड कर लिए, तो हमको ये भी रूब्रिक्स ऐड हो गया। अब फिर हम चैप्टर में आ जाएंगे। चैप्टर में जो लास्ट रूब्रिक्स पड़ी हुई है वो पड़ा हुआ है, अब इसको समझने वाली रूब्रिक्स है थोड़ा सा, मैंने इसलिए इस रूब्रिक को इजीली उठाया है कि पेशेंट को ओपन एयर डिज़ायर है। जैसे बहुत सारी मेडिसिन आप खुद जानते हैं, पल्सैटिला को ओपन एयर डिज़ायर है, तो ओपन एयर का डिज़ायर है तो वो किस चैप्टर में होगा, ये समझने वाली चीज़ है। तो चूंकि माइंड में तो होगा नहीं या किसी और पार्टिकुलर चैप्टर में होगा, तो वो जनरल में होगा। जनरल में क्यों, क्योंकि ओपन एयर डिज़ायर पूरे बॉडी के लिए है, वो जनरलिटी हो गई पेशेंट की। तो हम जनरल्स में जाएंगे, यहाँ हमको मिलेगा, हम टाइप करेंगे ओपन एयर। अब ओपन एयर यहाँ पे देखो हमने टाइप कर दिया ओपन एयर। अब हम ओपन एयर में गए, एवर्जन टू ओपन एयर, डिज़ायर टू ओपन एयर, तो हमको डायरेक्ट अब डिज़ायर फॉर ओपन एयर में भी बहुत सारी सब रूब्रिक्स पड़ी हुई हैं। इसके अंदर जाएंगे तो हमको बहुत सारी सब रूब्रिक्स मिलेंगी, लेकिन हमको सब रूब्रिक्स नहीं ढूंढना है। अगर हम हो सकता है और कोई डीप केस हो और कोई डीप रूब्रिक्स उठाना हो तो इसकी सब रूब्रिक्स में हम जा सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट लेना है तो इसके सामने जो एरो पड़ा हुआ उसी पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट, और फिर हम सीधे आ जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से उस रूब्रिक्स को उठा लेंगे। तो अब हमारे सारे रूब्रिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर हम चैप्टर में आ जाते हैं। अब हमको जो मेन काम करना है वो इसकी ग्रेडिंग बनानी है, इसको रिपर्टराइज करना है। तो हम यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाएंगे, देखो ये मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन पे हमको मिल जाएगा क्लिपबोर्ड, हम अपने क्लिपबोर्ड पे जाएंगे कि हमने रूब्रिक्स क्या क्या उठाए हैं। तो आपके सारे रूब्रिक्स यहाँ पे देखो, आपके सारे रूब्रिक्स आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो पाँचों रूब्रिक्स की कौन कौन सी मेडिसिन है वो आपको मिल गई। फिर यहाँ से फ्रेंड हम क्या करेंगे, अब हम एनालिसिस पे जाएंगे, मतलब अब हम रिपर्टराइज कर रहे हैं, ग्रेडिंग बना रहे हैं। तो जब हम एनालिसिस पे क्लिक किए तो देखो नीचे हमारे सारे मेडिसिन की ग्रेडिंग बन गई। जैसे कि ये देखो, और रेमडीज़ देखो आपको क्लियर हैं, रेमडीज़ हैं, सिम्टम्स हैं, डिग्रीज़ हैं और सिम्टम्स हैं, मतलब कि कौन कौन से सिम्टम्स को, कितने सिम्टम्स को कवर की है ये मेडिसिन। तो टॉप 5 रेमडीज़ में आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कॉस्टिकम है, स्ट्रेमोनियम है, कार्बोवेजिटाइलिस है, पल्सेटिला है, आर्सेनिक है, ऑरम सल्फ है, लाइकोपोडियम है, एकोनाइट है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ब्रोमियम, फास्फोरस, सल्फर। तो ये मेडिसिन आपको हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, हमारे पास मेडिसिन आ गई हैं, सबकी अलग अलग डिग्री है। जैसे देखो कि 5th डिग्री में कॉस्टिकम आया है, 8th डिग्री में स्ट्रेमोनियम है, 7th डिग्री में कार्बोवेजिटाइलिस है, और फिर 7 डिग्री में पल्सेटिला है, 6 डिग्री में आर्सेनिक है। और ये भी लिखा गया है कि डायरेक्ट कौन कौन से सिम्टम्स को कवर कर रही है, जैसे कॉस्टिकम 1, 2, 3 और 5 सिम्टम्स को कवर कर रही है, स्ट्रेमोनियम 2, 2nd, 3rd और 5th सिम्टम्स को कवर कर रही है। तो ये भी क्लियर कर दिया है। अब हमको क्या करना है, अब जो मेन काम आता है होम्योपैथ का वो है कि अब हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उस बेसिस में हमने एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। अब हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उस बेसिस पे हमको किसी एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना। हम कॉस्टिकम, स्ट्रेमोनियम, कार्बोवेजिटाइलिस, पल्सेटिला या आर्सेनिक में से कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हमने जैसे कॉस्टिकम है, फास्ट है, इंटॉलरेंस है, इनजस्टिस इंटॉलरेंस है, स्ट्रेमोनियम है, एनर्जेटिक है, हाई एनर्जी है, कार्बोवेजिटाइलिस के सिम्टम्स को अब हमारा मटेरिया मेडिका का यहाँ यूज आता है। आप कितना मटेरिया मेडिका आपका स्ट्रॉन्ग है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आप सिम्टम्स को रूल्स आउट करेंगे। पल्सेटिला है, पता चल जाता है आर्सेनिक का पेशेंट है,
तो हम इसमें रूल्स आउट करके एक मेडिसिन को सिमिल में उसकी मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे उसकी पैथोलॉजी के बेसिस पे, और उसमें से हम जैसे थर्मल हुआ, पेशेंट का थर्स्ट हुआ और क्या स्पीड है, ये सबसे हमने मान लो पेशेंट के हमने सजेस्ट किया मेडिसिन कॉस्टिकम, तो हमने उसको कॉस्टिकम पेशेंट को एक पार्टिकुलर पोटेंसी में प्रिस्क्राइब कर देना है। तो ये है प्रिस्क्रिप्शन। इजी आपने समझ गया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होता है इस रिपर्टरी को लेकर के, मैंने बहुत बेसिक बताया है स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।